यह कुंडली तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी की है। जयललिता जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये कई बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी थीं। बचपन में इनके पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से इनकी माताजी इनको फिल्म इंडस्ट्री में लेकर चली गईं। वहाँ बचपन से ही इन्होंने तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और तमिलनाडु की वे तमिल और तेलुगु फिल्मों की प्रसिद्ध हीरोइन बन गई थीं। उन्होंने फिल्म जगत में बहुत अच्छा नाम कमाया और इन्होंने बाद में राजनीति में कदम रखा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जब ये काम करती थीं तो उनके साथ एक नेता भी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का काम करते थे। वे उनको राजनीति में लेकर के गए और अपनी राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित किया। वहाँ से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और वे बाद में उस राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष बनी और बाद में मुख्यमंत्री बन गई। इन्होंने जीवन में शादी नहीं की और जीवन भर अविवाहित रहीं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली है मकर लगन की कुंडली। मकर लगन के स्वामी शनि महाराज हैं, जो कि सप्तम भाव में विराजमान है। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ कर के सीधे सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ कर के सीधे लगन भाव पर दृष्टि डाल रहा है। लगन भाव इस प्रकार से मजबूत हो जाता है। लग्नेश केंद्र में है, इस वजह से इनका लगन भाव मजबूत हो जाता है और लग्नेश जब मजबूत होता है, लग्नेश की दृष्टि जब लगन भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है और सफल कामयाब होता है। इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध आदित्य योग धन भाव में बना होने के कारण इन्हें काफ़ी धन दौलत की प्राप्ति हुई और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन जाने की वजह से ये राजनीति में चली गईं और फिल्म इंडस्ट्री में भी चली गईं, क्योंकि शुक्र भी इनका बली है। शुक्र तृतीय भाव में उच्च का होकर विराजमान है। शुक्र बली होने की वजह से और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग होने की वजह से इनको जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रही। ये जीवन में इन्होंने खूब धन कमाया फिल्म इंडस्ट्री में काम करके और राजनीति में मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करके। इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति के पारिवारिक सुख को कम कर देते हैं और व्यक्ति के परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न करते हैं और माता पिता के सुख को भी कम कर देते हैं। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हैं। शनि जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो शादी में विलंब कर देते हैं, देरी कर देते हैं। अगर शनि सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक सही स्थिति में ना हो तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता। ऐसा इस कुंडली में हो रहा है। सप्तम भाव में शनि विराजमान है और सप्तम भाव के लॉर्ड चंद्रदेव अष्टम भाव में बैठ गए हैं और मंगल से और राहु से पीड़ित हैं।
चंद्रदेव। इनके सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र हैं और गुरु हैं। गुरु 12वें भाव में जा डूबे हैं और ऊपर से गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ गई है और शुक्र भी राहु से पीड़ित हैं। इस प्रकार से शुक्र और गुरु पीड़ित हो जाने की वजह से और सप्तम भाव में शनि देव बैठ जाने की वजह से इनका विवाह नहीं हो पाया और ये आजीवन अविवाहित रहीं। परंतु शुक्र बली हो जाने की वजह से इनके जीवन में कई पुरुष भी आए। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की वजह से इनके कई पुरुष मित्र भी थे और राजनीति में पहुंच जाने की वजह से भी इनके कुछ पुरुष मित्र भी थे। सप्तम भाव में शनि बैठ जाने की वजह से और सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक पीड़ित हो जाने की वजह से इनकी शादी तो नहीं हो पाई, परंतु इनके जीवन में पुरुष मित्रों की कोई कमी नहीं थी। इनकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र और मंगल का शुभ योग बना हुआ है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग अष्टम भाव में बना हुआ है। यहाँ पर चंद्र मंगल का योग बन जाने से इनकी आयु मध्यम रही, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल अशुभ होते हैं, मंगल दोष बन जाता है। परंतु मंगल के साथ चंद्रदेव बैठे हो जाने की वजह से मंगल दोष भंग हो गया है और ऊपर से मंगल पर गुरु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से इनका मंगल दोष भंग हो गया और ये मध्यम आयु को प्राप्त हुई। इनकी कुंडली के दसम भाव में केतु देव विराजमान है। केतु जब दसम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न करता है और पिता के सुख को कम कर देता है। इसी कारण से इनके पिता की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई थी। जब ये बचपन में थी तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी कुंडली के 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। गुरु यहाँ पर स्वराशि के हैं, जिस कारण से यहाँ पर विपरीत राजयोग बन गया है। विपरीत राजयोग बन जाने की वजह से व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी निश्चित रूप से सफल और कामयाब होता है और सफलता को प्राप्त करता है। इनकी कुंडली में केंद्र भाव बली है, क्योंकि केंद्र में एक ही कैटेगरी के 3 ग्रह विराजमान हैं, राहु केतु और शनि। इन तीनों ग्रहों की वजह से केंद्र भाव बली हो गया है और ऊपर से शुक्र उच्च के हैं, गुरु स्वराशि के हैं और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग धन भाव में वाणी के भाव में बन गया है। इस वजह से इनकी कुंडली प्रबल और शक्तिशाली हो गई है। इन्हीं शुभ योगों की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में सफल कामयाब रहीं और प्रसिद्ध हीरोइन बनी, जिससे उचित पदमान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई और बाद में ये राजनीति में चली गईं और राजनीति में जाकर के इन्होंने उच्च कोटि का राजनीतिक सफलता प्राप्त की और 3-4 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद पर रहीं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और केंद्र स्थान बली हो जाने की वजह से शुक्र और गुरु बली हो जाने की वजह से ये राजनीति में अच्छी सफलता को प्राप्त किया इन्होंने। यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। इनकी कुंडली काफ़ी शुभ और शक्तिशाली है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख कर के ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।